ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कूजन्तं राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुहे कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। प्रातः स्मरणीय वंदनीय अनुकरणीय श्री सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में नमन वंदन। प्रातः स्मरणीय वंदनीय अनुकरणीय सतगुरु श्री राम सिंह जी के श्री चरणों में कोटिश नमन वंदन। वर्तमान में पीठ पर बैठे पीठासीन सतगुरु उदय सिंह जी को नमन। मंचस्थ हृदय अभिनंग स्वामी केशव मुरारी दास जी, स्वामी विष्णुदास जी महाराज, समुपस्थित धर्मनिष्ठ बंधु और मातृशक्ति, जिन सतगुरु जी महाराज का आज हम पर्व मना रहे हैं, प्रकाश पर्व मना रहे हैं, सभी को सतगुरु जी के पर्व प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिन बड़ा पवित्र है। सतगुरु रविदास जी महाराज का भी आज प्रकाश दिवस है। महापुरुषों का प्रकाट्य दिवस प्रकाश दिवस पूर्णमासी को ही होता है। जिस दिन चांद आकाश में पूर्ण रहे उसी दिन महापुरुषों ने इस धरा मंडल पर अपने चरण रखे। अभी केशव मुरारी दास जी आपको बता रहे थे, गुरु भक्ति और भगवान की भक्ति में बड़ा फर्क है। भगवान की भक्ति करने से हमको भगवान का वैकुंठ धाम तो प्राप्त हो जाता है। महाराज श्री ओमगिरी जी महाराज हैं, श्री महंत ओमगिरी जी महाराज, हम इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, हमारे साथ ही आना था इनको। आपने देखा होगा दिल्ली की पहचान बन चुके 108 फीटा हनुमान मंदिर जो है करोल बाग में, उसके श्री महंत हैं। हम इन्हीं के पास खड़े हुए थे, इनका इंतजार कर रहे थे। तो इनके यहाँ एक आज यात्रा निकलनी है, उस यात्रा का शुभारंभ करके इनको 4 बजे से इनका कार्यक्रम भी चल रहा था। ये थोड़ा विलंब हो, हम इनको छोड़कर आगे तो पीछे पीछे ही आए। आपका अभिनंदन अभिवादन। गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति में बड़ा फर्क है। भगवान की भक्ति करने से तो हमका भगवान का वैकुंठ धाम हमको प्राप्त हो सकता है। गुरु भक्ति करने से हमें संसार से छुटकारा मिल सकता है। गुरु भक्ति करने से गुरु हम जो शब्द देता है, वो जब शब्द सधेगा तो मन सधता है, मन सधता है, तन सधता है तो मन सधेगा, मन सधेगा तो वाणी सधेगी, वाणी सधेगी तो अब सत्संग होगी। गुरु महाराज जो शब्द देते हैं, हम प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके जब उस शब्द को एकाग्र करके उसको साधते हैं, उसको एकाग्रित करते हैं, तब हमारी विवेकशीलता का ताला खुलता है, हमारी स्मरण शक्ति जागृत होती है। स्मरण शक्ति जागृत होने से फिर हम भजन कर पाते हैं, भक्ति कर पाते हैं, नाम जप कर पाते हैं। तो जब तक मन का मैल नहीं धुलेगा तब तक भक्ति भी नहीं होगी। भक्ति करने के लिए जो एक गुरु महाराज का शब्द है वो साबुन का काम करता है, वो स्वच्छता का काम करता है, मन की निर्मलता को पैदा करता है। संत महापुरुषों ने कहा है कि पहले साधे तन को फेर साधे मन, तीजे साधे वचन को फेर करे सत्संग। पहले हमारा तन सध गया, जैसे हम यहाँ बैठे हैं गुरु महाराज के नाम का जप जाप कर रहे हैं, हम अपने तन को लेकर बैठे हैं। पहले साधे तन को, तन हमारा सध गया, तन को हमने यहाँ लेकर बैठे हैं, तो तन हमारा कहीं दूसरी जगह जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा।
तन हमारा सधा, क्या हम अपना आत्म अवलोकन करें कि हमारा मन भी सद गया, मन भी हमारा सत्संग में लग रहा है क्या, कीर्तन में लग रहा है, गुरु भक्ति में लग रहा है, गुरु के शब्दों में लग रहा है क्या। दूसरे नंबर पे हमको मन को साधना, और मन कैसे सधेगा, जब हम गुरु महाराज के शब्द को साधेंगे। तीसरे नंबर पर फिर अपनी वाणी को साधना है। में हमारी वाणी, जब हमारा वचन सज जाएगा, संत महापुरुष ने कहा है किसी ने कि वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने या को मोल, ये तराजू तोल के फिर बाहिर मुख बोल। वाणी तो अनमोल है, वाणी जो है ना, शब्द बड़ा अनमोल है। जो कोई जाने या को मोल, जो इसके मूल्य को जानता है, इसके भाव को जानता है, ये तराजू तोल के अंतर घट में उसको परिष्कृत करके, अंतर घट में उसको शोध करके, तब हम अपनी जिव्या पर लेकर आएँ और ऐसी वाणी बोल लिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। हमको वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो किसी को कष्ट न दे, किसी को परेशान ना करे, दुख न दे। ये सारा भाव आएगा जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु भक्ति करेंगे। ईश्वर भक्ति करने से तो हमको ईश्वर का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, और भगवान की भक्ति करने के बाद जब हम गुरु की भक्ति करते हैं, संत महापुरुषों ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिले। तो गुरु पहला हमारा मार्ग है भगवान से हमारा परिचय साक्षात्कार कराने का। जो भगवान के विषय में पहले जानता है, हम उन गुरु की शरणागत जाकर जब उनके द्वारा दिए गए शब्द को साधेंगे तो मन सधेगा, मन सधेगा तो हमारा वाणी सधेगी, वाणी सधेगी तो सत्संग होगा, और सत्संग होने के हमारा अंतर घट, हमारी विवेकशीलता जागृत होगी। विवेकशीलता जागृत होगी तो हम जिसका भी चाहते हैं, और गुरु महाराज स्वयं का भजन बताते हैं कि तुम क्या हो, तुम जीव हो, चित्त हो, शरीर हो, मन हो। गुरु महाराज हमको इस शरीर में, क्योंकि जब ये जीव आत्मा आता है, इस शरीर में परिणित होता है, तो चार चीजों को और लेकर आता है। ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को लेकर आता है। तो मन को साधने के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए गुरु शब्द बहुत अनिवार्य है। जब तक हम गुरु को शब्द को साधेंगे नहीं तो मन सधेगा। और गुरु संसार से छूटने की युक्ति बताता है, क्योंकि ये संसार जन्म मरण का बंधन, अभी महाराज जी बता रहे थे कि जब शमशान घाट की आपको दृष्टांत और सिद्धांत बता रहे थे कि वहाँ गए तो सब लोग ज्ञानी हो गए। क्षण भर का ज्ञान, हमने किसी को देख कर प्रेरणा हुई कि अगर ये सब जल रहा है तो मेरी भी गति यही होनी है। लेकिन शमशान से बाहर आने के बाद में फिर दुनियावी हो जाते, फिर हम संसारी हो जाते हैं। अभी महाराज जी ने जोर दिया, केशवदास मुरारी जी ने, कि 7 दिन 24 घंटे हम अगर घर में हैं, मंदिर में हैं, इन्होंने तो ये भी कहा दफ्तर या अपनी फैक्ट्री में, तो भी हम नाम से जुड़ रहे हैं। नाम से जुड़ना बहुत मुश्किल है। जब तक नाम से नहीं जुड़ेंगे, मन बड़ा ये जो चलायमान है, मन गुरु की भक्ति करने ही नहीं देता। और गुरु सिर्फ और सिर्फ जो शब्द देता, मन को साधने के लिए देता है। मन सद जाए तो सारा काम हो जाए, क्योंकि मन भक्ति नहीं करने देता। मन संसार युक्त होकर चलता है, और मन जब विवेकशीलता का मित्र बन जाए, जब शब्द मिल जाए गुरु का तो विवेकशीलता का मित्र बन जाए मन, तब ये भक्ति मार्ग पर चलता है, तब ये सन्मार्गी होकर चलता है मन। मन की जो 2 धाराएं हैं, निवृत्ति और प्रवृत्ति, तब ये निवृत्ति मार्ग पर चलता है, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर। ऐसे सतगुरु महाराज, सतगुरु राम सिंह जी महाराज ने हमको इतना बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, इतना बड़ा रास्ता दिया, हमको इस जीवन से मुक्ति का मार्ग बताया। हम उनका नाम जाप जपन करते रहें। निसंदेह इस संसार से छूटने के लिए गुरु महाराज जहाँ भी होंगे हमें आशीर्वाद देंगे, हम पर कृपा करेंगे। जब भी हम उनका नाम स्मरण करेंगे, सच्चे दिल से करते हैं, आप सभी जितने बैठे हैं उनको गुरु साहिब को मानने वाले हैं। गुरु साहिब सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम संसार में रहते हुए संसार से विरक्त होंगे, गुरु शब्द को धारण करेंगे, तभी विरक्ति का मार्ग मिलेगा।
पुनः आज के इस पुनीत पावन दिवस के लिए आप सभी को सतगुरु राम सिंह जी महाराज को यहाँ सूक्ष्म रूप से यहाँ उपस्थित हैं, वो अपने भक्तों को देख रहे हैं, अपने मानने वालों को देख रहे हैं, अपने स्मरण करने वालों को देख रहे हैं। तो हम सभी उनको सूक्ष्म रूप से महाराज श्री को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। करोड़ों बार उनका एहसानमंद है कि सतगुरु महाराज आपने हमें जो रास्ता दिया, हम प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत दुर्बल हैं, मन से दुर्बल हैं, व्यवहार से दुर्बल हैं, आप हम दुर्बलों का हाथ पकड़कर हमें सन्मार्गी बताएं। ऐसे सतगुरु राम सिंह जी महाराज को हम वंदन करें। निसंदेह वो हमारे जीवन में अपना प्रकाश देंगे, आशीर्वाद देंगे। पुनः इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपके जीवन की शुभकामना करते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप भक्ति मार्ग से जुड़े रहें, आपका मन शांत हो, ऐसी कामना करते हैं। ओम शांति 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 ओम।